कहाँ तक हो गया था इसमें? अच्छा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची वाला विषय हो गया था कि उसमें कुछ बाकी था अभी? सातवीं हो गया था। अच्छा, सातवीं में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा भैया। पहली में क्या है भैया? पहली में क्या था? संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या था? वेतन भत्ता था। तीसरी में क्या था? सब। चौथी में क्या था? हाँ। पांचवी में क्या था? छठवीं में क्या था? चार राज्य कौन कौन से? पूर्वोत्तर राज्य 80 असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, उनके लिए विशेष प्रावधान था। सातवीं में क्या था? शक्तियों का बंटवारा था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। आठवीं में क्या था? अरे नौवीं में ना भूमि सुधार है। आठवीं में क्या था? भाषा। नौवीं में क्या था? भूमि सुधार। किससे जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन 1951 से। 10वीं में क्या है? दल बदल। किससे जोड़ा गया? हाँ। फिर उसके बाद 11वें में क्या है? ग्राम पंचायत। कितने कार्य क्षेत्र हैं? 29। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? हाँ भैया। उसके बाद आपका 12वीं अनुसूची में क्या था? नगर पालिका। नगर पालिका वाले में कितने कार्य क्षेत्र हैं? 18। यही है ना भैया? चलिए, पहली अनुसूची में बता ही दिए थे। पहली अनुसूची वाला हो गया था। हाँ, याद रखेगा कि पहले कितना था और अब कितना है। तो पहले आपका जो मूलतः था वो कितना था? 8 था। अब कितना भैया? तो वर्तमान में 12 है। कौन कौन से आकर के और जुड़े हैं आपके? तो आपको बताया कि कौन कौन सा। 9वां है जो भूमि सुधार वाला है। 10वां जो है जो दल बदल वाला है। 11वां जो है वो आपका कौन सा था? ग्राम पंचायत वाला था। और 12वां कौन सा था? तो वो नगर वाला। तो ये आपका 4 अलग से आकर के क्या हुए? अनुसूची में ऐड हुए थे। और किस संविधान संशोधन से आए थे? तो ये आया था पहले संविधान संशोधन से, ये आया था 52वां संविधान संशोधन से, और ये आया था आपका 73वां संविधान संशोधन से, और ये आया था आपका 74वां संविधान संशोधन। ये चीज कब कब आए हैं? तो पहला संविधान संशोधन क्या था भैया? 1951। 52वां संविधान संशोधन 1985। 73वां संविधान संशोधन 1992, 93। तो 92 में ये क्या हुआ भैया? संशोधन हुआ। और 93 में क्या हुआ है आपका? लागू हुआ है। ये है आपका 74वां वाला भी जो है वो 92, 93। तो 92 में क्या हुआ है भैया? ये आया है आपका। और 93 में क्या हुआ भैया? लागू हुआ है। तो इसको लिख लीजिएगा। प्रथम वाला बता ही दिए थे। दूसरा भी हो गया था। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। सातवें वाले में हम बात कर रहे थे कि सातवें वाले में पहली कौन सी सूची थी? संघ सूची। संघ सूची में पहले कितना विषय था भैया? तो 97 विषय था। अब कितना विषय आपका? तो 3 बढ़ करके 100 हो गया। उसी तरह से राज्य सूची में पहले विषय कौन सा था? तो 66 विषय थे। अब कितने हो गए? 61। यानी इसमें से क्या हुए? राज्य सूची वाले में से 5 ठोक कम हुए। तो क्या ये केंद्र को दे दिया जाए? नहीं। तो इसने कहा नहीं, हम केंद्र को नहीं देंगे। हम किसको दे देंगे? हम ये जो पांचों हैं वो समवर्ती को दे देंगे। जिससे क्या होगा? उस पर हमारा भी अधिकार रहेगा और केंद्र का भी अधिकार रहेगा आपका। तो समवर्ती सूची में पहले आपका क्या था भैया? 47 विषय था। और अब कितना हो गया भैया? 52 विषय हो गया आपका। लेकिन ये जो 5 थे, ये 5 कौन से विषय थे? अब इसी पर विचार करना है। तो 5 विषय जो थे ये किस संविधान संशोधन से जोड़े भी गए? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया है आपका। तो 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे कार्य हुए थे आपका। तो याद रखिएगा कि जो ये 5 है, कौन से 5 भैया? जो आपके कहां से निकल के गए? राज्य सूची से समवर्ती सूची में। जो राज्य सूची के 5 विषय जो समवर्ती सूची में जाकर के मिले हैं, उनको जो जोड़ा गया वो आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय को किसमें जोड़ दिया गया? आपका समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। ये 5 विषय कौन कौन से थे वो भी आप याद रखेंगे। तो 5 विषय में पहला विषय क्या था भैया? न्याय प्रशासन। यानी न्याय प्रशासन वाला जो काम है वो किसको दे दिया जाए? न्याय प्रशासन वाले पे केंद्र का भी अधिकार रहे और किसका रहे भैया? राज्य का। तो ये न्याय प्रशासन पहला। दूसरा कौन सा था आपका भैया? तो दूसरा शिक्षा था। तीसरा कौन सा था? तो वन्य जीव जो थे, वन्य जीव जंतु जो है उनके संरक्षण का जो प्रावधान है वो वाला था आपका। और उसके बाद क्या था? चौथा भैया वाट माप तौल। जो वाट माप तौल की विधि होती है वो चौथा था। और पांचवा जो था वो जनसंख्या नियंत्रण और
परिवार नियंत्रण, ये 5 विषय जो थे इनको कहाँ आपका भेज दिया गया, इनको समवर्ती सूची में भेज दिया गया, राज्य सूची से हटा करके। तो राज्य सूची के 5 विषय को हटा करके कहाँ डाल दिए, समवर्ती सूची में डाल दिए। और किससे डाले, तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 वाले के ही अनुसार डाले हैं। और कौन कौन से विषय थे, तो ये 5 विषय थे। पहला क्या था भैया, बोले पहला क्या था, तो पहला न्याय प्रशासन, दूसरा क्या था भैया, तो दूसरा शिक्षा था, तीसरा क्या था, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, चौथा क्या था, तो माप तौल की जो विधि थी उसको, पांचवा क्या था भैया, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन वाले। ये 5 विषय जो है वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो इसको आप बढ़ा लीजिएगा। हमेशा जब भी नोट्स बनाना तो नीचे आधा पेज छोड़ दिया करो, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है आपका, तो वो आप वहां पर लिख सकते हो। वरना पता चला कि एक बार नोट्स बना लिए तो बाद में कुछ बढ़ा घटा तो लिखने के लिए कोई जगह ही नहीं, तब एक अलग से पन्ना जोड़ो, तुम हूं लोग जैसे संविधान में एक अलग से, इसे संविधान में पन्ने कहीं कहीं जोड़े गए हैं, बीच में छोड़े गए हैं ताकि उनमें हम ऐड कर सके। तो संविधान में लिखा हुआ अपने कॉपी में, कौन सा, अगर किसी पर आपको डाउट है तो आप उसके लिए गूगल सर्च कर लीजिए, सर्च इंजन है आपके पास। लिख ले जल्दी करा। यही 2 आपको लिखना, यही 2 हम कल का बढ़ाए हैं आपका, क्योंकि पिछले वाले में जब पढ़ाए थे तो ये 2 आपका पॉइंट नहीं बढ़ा था, इसी 2 पॉइंट को फिर बढ़ाए हैं। वाट माप तौल की विधि है, जो जैसे क्या है कि माप तौल करते हैं ना किसी भी सामान का, तो उसके लिए यूज में जो लाया जाता है। ओके भाई, नहीं लास्ट में दे देंगे टाइम, मत घबराइए, कहाँ परेशान हो। हाँ लास्ट में टाइम दे देंगे, लिख लीजिए। चलो भैया, 7वीं के बाद क्या था, तो 7वीं अनुसूची के बाद कौन सी अनुसूची आई थी भाई, 8वीं अनुसूची आई थी। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित थी, भाषा से संबंधित थी। पहले कितनी भाषा थी भैया, 14 मूलतः भाषा थी, बाद में कितना हो गया, 22। कौन कौन सी भाषा नहीं जुड़ी है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है इंग्लिश को, कि इंग्लिश हमारा क्या भैया राजभाषा में है, नहीं है भैया, ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लिए। दूसरी भोजपुरी भी नहीं है, तो इंग्लिश और भोजपुरी नहीं है, ये दोनों आपके जो राजभाषा है उनमें आपका नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। 14 भाषा कौन कौन सी थी, तो ये थी आपका असमिया, बंगाली, हिंदी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, और क्या था भैया, मलयालम था। उसके बाद मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अगर आपको ये 14 भाषा नहीं भी याद होती तो हम कहते हैं मत याद करो, क्या याद रखो आपको भैया, आप याद रखो 8 भाषा को। कौन कौन सी वो 8 भाषा भैया, बस इस 8 भाषा को आप याद रखोगे आपका काम हो जाएगा। 21वां संविधान संशोधन से एक भाषा जुड़ी थी, कौन सी, सिंधी। सिंधी भाषा जो थी वो 21वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो एक भाषा जो थी सिंधी वो आपका 21वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई। बाद में आपका 3 और भाषाओं को जोड़ा गया। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन के बाद 71वां संविधान संशोधन जो आया, 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा जुड़ी, जिसको हम किस शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, नमक, यानी नेपाली, न से नेपाली हो गया, न से क्या हो गया भैया नेपाली, फिर यम से क्या, म से
मणिपुरी, मणिपुरी आई थी। और क से क्या आई थी भैया, कोंकणी आई थी। ये तीन भाषा क्या हुई, 71वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो आपको तो चार याद हो गया ना भैया। एक तो नमक, नमक तो हर आदमी को याद रहता है, तो नमक हो गया। एक क्या भैया, सिंधी हो गया, ये सिंधी हो गया। तो 3 1 4 तो आपको याद हो गया। फिर 5, फिर उसके बाद जो दोबारा आई थी वो 92वां संविधान संशोधन से कौन सी आई थी, डीबीएमएस आई थी। डीबीएमएस का मतलब क्या है, डी से आपका डोंगरी, बी से क्या है भैया बोडो, और यम से क्या है मैथाली, और यस से क्या है आपका संथाली, मैथिली और संथाली। तो ये आपकी जो चार थी, तो ये आपकी चार चार कितनी होगी भैया, ये 8। 8 आप जान गए कि ये 8 बाद में आई है, ये 8 बाद में आई है। तो बाकी कहाँ आई है, पहले आई है। अब देगा तो आप पहचान नहीं जाएंगे। अरे अपने जो भी देश में भाषा बोली जाती तो उसको तो जानते। अब चीनी भाषा दे देते का तो देश में चीनी भाषा बोला जाए नहीं ना, तो पकड़ ही लेवा तुरंत है। तो अगर 8 आपको याद है कौन कौन सी, 21वां संविधान संशोधन से कौन सा जोड़ा गया था, तो वो सिंधी जोड़ा गया था, ये वाला याद कर लीजिए। उसके बाद आपका जो 71वां संविधान संशोधन से 3 भाषा आई थी, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये याद कर लीजिए। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन से जो डीबीएमएस आई थी, यानी डीबीएमएस का मतलब डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये आपकी अगर 8 भाषा आपको याद है तो बाकी मूलतः भाषा से क्वेश्चन पूछता है तो वो आप ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे, क्योंकि भैया जो 8 याद है, 8 के बाद 14 है ना बच्चा, तो 8 को याद है तो बाकी जो बचा 14 में है, एकदम बातें खत्म हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप ये 8 भाषा आप याद रखेंगे तो बड़े आराम से क्या हो जाएगा भैया, ये 14 का काम आपका हो जाएगा। ठीक, एक बार बस नजर से देख रही है, नहीं याद है नहीं कहते कि आप याद करो, उसको रटो ही, क्या जरूरत है याद करने का। इसमें भी क्या है, 21वीं में देख ही लिए कि सिंधी आई आपका 21वीं से, इसमें आपका देख ही लिए कि जो 71वां था उससे आया था आपका क्या, ये नमक आया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर आपका 92वां से जो आई थी वो आपका डीबीएमएस आई थे, कौन कौन सी, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ये जो 4 हैं आपका ये आई थी। तो उसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिए। चलो, तो ये आपका किस में है, ये 8वीं अनुसूची के राजभाषा में। 9वीं अनुसूची में क्या आई थी, बोलो भैया, 9वीं में हम लोग क्या निकाले थे। तो 9वीं में हमने आपको बता दिया था किससे आया था भूमि सुधार, आपका पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा आया था। और इसमें क्या हुआ था भैया, 9वीं अनुसूची में क्या करते थे, 9वीं अनुसूची में भैया भूमि को दान में दी जाने की जो प्रक्रिया आई थी, कि भूमि को क्या किया जाए भैया, जो भूमि की प्रक्रिया, उसको जिसके पास ज्यादा भूमि है, अधिक भूमि है, वो क्या करे भैया, दूसरे को भूमि दे दे आपका, जिनके पास नहीं है। दूसरा उसमें आपका क्या कहते हैं, भूमि सुधार वाला जो कार्य कराया था वो कौन कराया था, सबसे पहले विनोबा भावे जी कराए थे आपका, ये भी जानते हैं आप। तो ये पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा आए थे। अगर इसमें कुछ लिखना है तो इसको भी लिख लो, नहीं तो फिर आगे चला जाए। ये वाला अगर लिखना हो तो ये वाला लिख लो, अगर ये वाला लिखना है तो ये वाला और ये वाला लिख लो। यही आपका 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब लिखना है इसमें, तो सब उतारता एक का हाली पढ़ा दें। चलो भैया, 9वीं अनुसूची में क्या हो गया भैया, 9वीं अनुसूची में आपका क्या था, आपका तो ये था आपका पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया था भूमि अधिग्रहण बिल वाला। फिर उसके बाद 10वीं में क्या था भैया, तो 10वीं में आपका दल बदल आया। ये किससे आया था भैया, 10वीं का दल बदल कौन से संविधान संशोधन से, अरे पगला के लगा, 52वां संविधान संशोधन 1985 वाले से आया था, तो उससे आया था दल बदल। इसमें क्या कहा गया, हाँ, जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो जीत जाने के बाद अपने दल को बदल नहीं सकता, अपने दल को छोड़ करके दूसरे दल में नहीं जा सकता। ये किसमें हुआ था, तो ये हुआ था आपका 10वीं अनुसूची में। कब आई थी, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ी गई थी। अब देख लिया भैया शासनकाल। हाँ, फिर 11वां क्या था भैया, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है भैया, तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है। ये किससे जुड़ा गया था आपका, तो ये भी बता दिया। 73वां संविधान संशोधन 1992 से 1993। तो 92 में आपका क्या हुआ भैया, तो 92 में ये कहाँ आ गया, ये जो राज्यसभा लोकसभा के अंदर आ गया था आपका। 93 में यही क्या हो गया आपका, लागू हो गया था आपका। तो ये लागू हुआ था कब आपका, तो ये लागू हुआ है जो 11वां संविधान संशोधन में क्या है भैया, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत वाला जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 और
1993 वाले से आया था आपका, और 1993 वाले में क्या हुआ था भैया, ये लागू हुआ था आपका। तो पूछा जाता है इससे एक और क्वेश्चन कि जो आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में कितने कार्य क्षेत्र या कितने विषय आपका, तो टोटल कितने भैया, तो टोटल आपका 29 आपके थे। इसके कार्य क्षेत्र कितने भैया, 29 है। पूछ देता है आपका कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है भैया, तो ये मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। एक चीज और पूछता है कि ग्राम पंचायत को कहां रखा गया है भैया, अरे 11वीं तो अनुसूची हो गई, और कहां ग्राम पंचायत को है भैया, बोलिए। 40 में है, आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 किसके अंतर्गत आता है, बोलो भैया। हाँ भैया, किस भाग के अंतर्गत आता है, बोलो भैया। राज्य के नीति निदेशक तत्व में आता है, तो वो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व में आता है। चलो भैया, हाँ एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो ये आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व वाला है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो 40 में जोड़ा गया, वो किसके द्वारा जोड़ा गया, यानी किसके समर्थन से जोड़ा गया था, तो ये आपका मन्ना नारायण के समर्थन से जोड़ा गया था। मन्ना नारायण के समर्थन से पंचायत को राज्य के नीति निदेशक तत्व के 40 में, आर्टिकल 40 में आपका जोड़ा गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि किसके समर्थन से आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व में इसको शामिल किया गया था, किसको, जो ग्राम पंचायत हो, तो मन्ना नारायण के। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, हो गया भैया। उसके बाद 12वां में क्या है भैया, बोलो। 12वां में क्या है, नगर पालिका वाला। ये कब आया था, तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 से 1993। तो 73वां और 74वां दोनों किससे भैया, 73वां हो चाहे 74वां हो, दोनों आपका 1992 और 1993। और 1993 में ये लागू हुआ है आपका, 1993 में लागू हो गया है आपका। तो ये चीज आप याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि इसमें कितने विषय आते हैं, जो 12वीं सूची है नगर पालिका वाला, नगर पंचायत वाला, इसमें कितने विषय आते हैं भैया, तो इसमें आपका 18 कार्य क्षेत्र आते हैं। उसमें 29 कार्य क्षेत्र है, इसमें कितने हैं भैया, 18 छात्र। तो ये पूछता है कि पहला नगर निगम 1687 में कहां गठित हुआ था, ये पूछता है। तो ये आपका कहां गठित हुआ, आपका मद्रास में गठित हुआ। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि पहला जो नगर निकाय, नगर निगम वाला था, तो पहले नगर निगम 1687 में जो हुआ था, वह आपका कहां गठित हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। इसको पूछ भी देता है कि जो नगर निगम दिवस है वो कब मनाया जाता है आपका, तो वो 1 जून को मनाया जाता है आपका। अब इसमें एक चीज और है, जैसे आप पढ़े होंगे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये 3 चीजें पढ़े होंगे, तो वहां का मुख्य व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है। जैसे आपके एरिया में क्या भैया, नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत में कौन बड़ा होता है, तो चेयरमैन बड़ा होता है। तो नगर पंचायत में क्या बड़ा होता है भैया, चेयरमैन। उसी तरह से नगर पालिका होती है, तो नगर पालिका का मुखिया कौन होता है भैया, तो वो अध्यक्ष होता है। उसी तरह से नगर निगम होता है, तो नगर निगम का कौन अध्यक्ष होता है भैया, तो ये मेयर होता है। तो ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे कि कहाँ मेयर चुने जाते हैं, कहाँ अध्यक्ष चुने जाते हैं, और कहाँ आपका चेयरमैन चुने जाते हैं। तीनों में अंतर है आपका, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, तीनों में अलग अलग मुखिया होते हैं। नगर पंचायत में आपका कौन होता है भैया, चेयरमैन होता है। नगर पालिका में कौन होता है भैया, तो अध्यक्ष होता है। नगर निगम में कौन होता है, तो मेयर होता है। ये कब आया था नगर निगम, कब मनाया जाता है, तो भैया नगर निगम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया गया था। पहला जो नगर निगम था वो कहाँ गठित हुआ था, तो वो मद्रास में गठित हुआ था। तो ये सब आप पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक। तो ये 12 अनुसूची हो गया आपका खत्म। जो पिछला पढ़ाए थे आपका 7 तक पढ़ा दिया था ना पिछला, तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12। अब इसको नोट कर लीजिएगा, तो फिर भाग वाले में चलेंगे, भाग वाले में पढ़ा दें।